नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदखोज के इस नए सेशन में। आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक नरेशन। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे रूल्स हैं इसमें। हम एक एक चीज़ को बिल्कुल बेस से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हो कि ये आगे आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर आपका स्टेनोग्राफी का एग्जाम हो गया। इन सभी एग्जाम्स में नरेशन से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट बना देता है इस टॉपिक को। तो आइए सीखते हैं इस टॉपिक को। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदखोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए दोस्तों समझते हैं नरेशन के इस टॉपिक को। देखिए, जब मैं बात करता हूं नरेशन की, तो नरेशन नरेट से मिलकर बना है, जो कि एक वर्ब है। नरेट का अर्थ होता है विचारों की अभिव्यक्ति करना। मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने नरेट कर रहा हूं। आपने कोई इवेंट देखा या फिर स्टोरी पढ़ी, तो आप क्या करोगे, अपने दोस्तों के सामने नरेट करोगे। तो नरेशन का अर्थ ही होता है विचारों का अभिव्यक्ति। ठीक है, जो भी आपने विचार रखने हैं उनकी अभिव्यक्ति, यानी कि एक्सप्रेशन उनका। नरेशन के टॉपिक को समझने से पहले हमें ये 6 बेसिक टर्म्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए। ये नरेशन का टॉपिक इन 6 टर्म्स पे डिपेंड करता है। आ गए आपको समझ, तो आपको इजी लगेगा ये टॉपिक। तो आइए एक एक करके समझते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं 6 टर्म्स के बारे में अच्छे से जानेंगे एग्जाम्पल्स के हेल्प से। ठीक है, तो देखिए, मैं बात करता हूँ स्पीच की। तो मैं अभी जितने भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, तो स्पीकर के मुंह से जितने भी सेंटेंसेस निकलते हैं या फिर वो बोलता है, वो स्पीच कहलाता है। आप कुछ बोलोगे तो आप स्पीकर हो, और आपके मुंह से जितने भी सेंटेंसेस निकलेंगे वो स्पीच है। स्पीच समझ गए आप। अब बात आती है डायरेक्ट स्पीच की और इनडायरेक्ट स्पीच की। ये क्या होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। देखिएगा, बहुत एग्जाम्पल ईजी सा है। ये मैं हूँ, ये आप हो, हम एक क्लास में हैं। आपका फ्रेंड है यहाँ पे, जो कि आज नहीं आया क्लास में क्योंकि बीमार था ये। तो मैंने कहा मैं आज नरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आज नरेशन पढ़ाऊंगा। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ अभी, ताकि आपको पता चले कि होता क्या है एक्चुअली। अगर मैं इंग्लिश में लिख दूँ डायरेक्ट तो आ जाएगा वैसे समझ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल नेक्स्ट एग्जाम्पल जब लेंगे तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा उसको। मैं आज नरेशन पढ़ाऊंगा, मैंने ये कहा, आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। ठीक है, ये मैंने कहा, यह मैं एक स्पीकर था, तो मेरे मुंह से ये वाली बात निकली, एक स्पीच है जो कि मैंने दी। अब आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, आप क्या करोगे, इसे रिपोर्ट करोगे। आपने रिपोर्टर्स देखे होंगे, वो कोई इवेंट देखते हैं और उसको जो है मेन स्टूडियो तक रिपोर्ट कर देते हैं। तो आप अपने फ्रेंड को रिपोर्ट करोगे। उसके घर जाने के बाद आपके फ्रेंड ने मान लो ये पूछा कि सर ने क्या कहा, तो आप उसे क्या बोलोगे रिपोर्ट करते हुए, सर ने कहा। 2 तरीके हैं इसको कहने के। पहला तरीका ये है, सर ने कहा। क्या कहा, देखिए पहला तरीका, इन्वर्टेड कोमास चालू, जो मेरी बात थी सेम टू सेम यहाँ पे आप कह दीजिए, मैं आज नरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आज नरेशन पढ़ाऊंगा, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। आपने ये जनरली कब देखे होंगे इन्वर्टेड कोमास लगाते हुए, जब किसी की बात सेम टू सेम रिपीट कर देनी होती है। जैसे जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब इन बड़ी बड़ी लीडर्स की स्लोगन्स को जो है हम लिखते हैं, तो हमने जनरली सुना होगा अपने टीचर से कि आप इन्वर्टेड कोमास लगाइए। तो यही तो रीज़न होता है जब आप किसी की बात को सेम टू सेम लिख दो। तो एक तो तरीका है, आप अपने फ्रेंड को इस टाइप से बता सकते हो कि सर ने कहा मैं आज नरेशन पढ़ाऊंगा। ये तो सर की लैंग्वेज है, मतलब सर ने कहा था ये सेम सेंटेंस। दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ने कहा कि वो आज नरेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो आप, है ना, कि सर ने कहा कि वो आज नरेशन पढ़ाएंगे। अब आप ये बात बताइए कि मैंने की का और वो का इस्तेमाल किया था अपने मेन सेंटेंस में? नहीं। यानी कि यहाँ 2 तरीके से जो है मेरी बात कही गई है। मेरी बात को जो रिपोर्ट कराया गया है इस व्यक्ति तक, किस तरीके से, 2 तरीके से। पहला तरीका ये रहा, दूसरा ये रहा। यहाँ पे मेरी बात को डायरेक्ट इस्तेमाल किया गया है। मेरे मुंह से जो सेंटेंस निकला था, स्पीच निकली थी, उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच।
मेरी स्पीच को डायरेक्टली बोल दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है, कॉपी कर लिया गया है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड वे में बोला गया है, बात वही है लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड वे में, तो आप बोलोगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलोगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया गया है। देखिए कि वो ये तो मैंने नहीं कहा था, तो आपको स्पीच क्लियर है, डायरेक्ट स्पीच क्लियर है, इनडायरेक्ट स्पीच भी क्लियर है। आगे बढ़े, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं अवश्य रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आई विल बी रिप्लाइंग देयर। सो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं इंग्लिश वाला, और उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोगों के लिए। राम सेज, ठीक है, आई एम इल। राम बोलता है मैं बीमार हूं, आई एम इल, यही बोलेगा वो। क्लियर है? देखिए अब यहां पे दो पार्ट हैं इसके। ये देखिए अलग टेंस है, ये तो टेंस है, और ये इज़-एम-आर वाला सेंटेंस है। ये तो दो चीजें हो गई यहाँ पे ये जो चीज है राम सेज, ये कोई ना कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने गया था। याद कीजिए, ये मैं था, ये आप थे, और ये आपका फ्रेंड था। तो आप रिपोर्ट करने गए थे ना, तो आप क्या है इसको रिपोर्ट करते हो, मतलब रिपोर्टिंग है ये, रिपोर्टिंग। और जो ये सेम टू सेम हो जाता है, मतलब बोला जाता है, इसको आप रिपोर्टेड बोलते हो। ठीक है, अब है क्या ये सारी चीजें? स्पीच है ये, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रिपोर्टेड स्पीच। मतलब जो मेरे मुंह से या फिर किसी के मुंह से ओरिजिनल बात थी उसको आप बोल देते हो, तो वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिपोर्ट कर ली गई है ना। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच की पहचान क्या है? नोट डाल के लिख लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच आपका इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच आपका इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है। आप इस चीज को नोट बना लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो है बाहर आता है। क्लियर है? और जो ये वर्ब है से, सेज, सैड, वर्ब है ना, ये अलग अलग फॉर्म जरूर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, या कुछ भी बोल सकते हो आप, थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेकिन उसके साथ SEIS कुछ भी लगा हो, लेकिन है तो वर्ब। से मतलब कहना। तो ये आपका क्या था? ये पोर्शन तो रिपोर्टिंग वाला था, तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल देता राम सेज टू मी आई एम इल, तो मी आपका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में बिगनर सीरीज के, आप जाके देख सकते हो। तो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, आपको जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है, मैं आंसर वैसे बता दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए आप यहाँ पे, आई एम गुड, आई एम गुड सैड राम। आप खुद बताइए, जल्दी से आप अटेम्प्ट कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। आई थिंक आपने अटेम्प्ट किया होगा। आई एम गुड इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, अभी सिखाया था जो भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये तो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये चीज तो क्लियर है। सैड आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा जो है सैड राम क्या होगा आपका? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये मेन चीजें आपको सिखानी थी इस वीडियो में। इसके अलावा नरेशन के कितने फॉर्म बन सकते हैं, मतलब क्या क्या टाइप के सेंटेंसेस जो है हम चेंज करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। एक बार नोट कर लीजिए आप, ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस पार्ट में, क्योंकि मैं ये पूरी की पूरी सीरीज जो है पार्ट्स में जो है आप लोगों के बीच प्रेजेंट करूंगा। तो क्या है वो अलग अलग फॉर्म नरेशन के जो हमें सीखने हैं, किस किस टाइप के होंगे। पहला होगा आपका असर्टिव सेंटेंसेस के लिए, असर्टिव। ठीक है, असर्टिव मतलब साधारण सेंटेंसेस। दूसरा आपको मैं सिखाऊंगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, इंटेरोगेटिव। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो, प्रश्न।
ठीक है, राम ने कहा, फिर इन्वर्टेड कोमास चालू, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, इस टाइप से। थर्ड आपका हो सकता है इम्पेरेटिव। मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है बिगिनर सीरीज के पार्ट में करवाया है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें आपका जनरली एडवाइस होता है या फिर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट, ऐसे वाले सेंटेंसेस, ठीक है, QUEST, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा, आप ऑप्टेटिव बोलोगे, ऑप्टेटिव, इच्छा वाले, जिसमें जो है इच्छा जताई जाती हो, ऐसे वाले। फॉर एग्जाम्पल, श्याम ने कहा, इन्वर्टेड कोमास चालू, काश मैं एक राजा होता, काश मेरे पास एक महंगी गाड़ी होती, काश मेरे पास एक BMW होता। तो ये सारे क्या हैं, इच्छा जता रहे हो आप। काश आप लंबा जियो, ठीक है, जुग जुग जियो, काश आप जुग जुग जियो, ऐसे जो भी हैं जहाँ पे इच्छा जताते हो आप, ऑप्टेटिव फॉर्म में जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। पांचवा, एक्सक्लामेटरी वाले। एक्सक्लामेटरी वाले जो भी हैं सेंटेंसेस, उनको भी डायरेक्ट स्पीच से जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करना सीखेंगे, जिनके पीछे ये वाला लगता है साइन, ठीक है, एक्सक्लामेटरी साइन देखा होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही गंदी सी चीज़ आपने देखी तो आप क्या कहोगे, छी कितनी गंदी है, तो राम ने कहा छी कितनी गंदी है, ठीक है। या फिर आपको पता चला, राम को पता चला मान लीजिए कि छुट्टियां पड़ गई है स्कूल की, तो राम क्या कहेगा, राम ने कहा हुर्रे स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है। तो ये वाले सेंटेंसेस आपके एक्सक्लामेटरी वाले में आएंगे, जिनमें उत्साह दिख जाए अचानक, ठीक है, सडन वाला उत्साह, सडन मतलब अचानक, बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा दुख, ग्रीफ, ठीक है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी वाले कैटेगरी में डाल देंगे। साधारण आपको पता ही है, मैं बीमार हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये वाले सेंटेंसेस। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं हमें पार्ट वाइज मिलेंगे। आज के इस पार्ट में हमने सिर्फ बेसिक जो है सेंटेंसेस की, बेसिक जो है टर्म्स की बात करी है नरेशन में। अगले पार्ट में जो है हम असर्टिव सेंटेंसेस को जो है चेंज करना सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कुछ रूल्स बताऊंगा, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा उस सेशन को, ठीक है। वीडियोस जो है आपकी लिंक सेकंड पार्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।